गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो आज आपका एक और टेंशन खत्म होने वाला है। आज के बाद आपका अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी का आज के बाद आपका टेंशन खत्म होने वाला है सर। और टेंशन समझ लो कि तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इस क्लास को आप पूरा देख लो, इसके बाद आपको 0 पॉइंट भी टेंशन आपका नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहली बात आपको ये बता देना चाहता हूं सर, जो समांतर श्रेणी में 0/0 का भी मतलब नहीं जानता है, उनको भी आज ये क्लास 110% समझ में आएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना वो अजूबा क्लास होने वाला है सर। देखो, सबसे पहली बात है, जो लोग जानते हैं तो आप लोग बस अपने अंदर की पेशेंस बना करके रहिएगा। लास्ट में आपके प्रत्येक चैप्टर का, सारे चैप्टर को मैं फोड़ूंगा सर। ये समांतर श्रेणी में जितना चैप्टर है उस सारे चैप्टर को आपको उस तरीका से हम फोड़ेंगे कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा के पूरे मैथ को मारेंगे। ठीक है सर, तो चलिए आइए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख के कमेंट कर लो और कर दो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। ठीक है सर, आइएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना, हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं, जो और सभी मैथ का और बाकी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी रिजल्ट होगा ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। आइए, कहता है ना सर, देखो सबसे पहली बात यह है ना कि मैं आपको बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, फिर बात करूंगा 5.2, फिर 5.3, फिर 5.4। आइएगा सर। देखिए, सबसे पहले कहता है ना, कुछ आपको मैं बेसिक बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है ना कि तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आज एक और चैप्टर का आपको मैं टेंशन खत्म करने वाला हूं। इस बात को लेकर के मैं इतना एक्साइटेड हूं ना सर कि मेरा दिल और दिमाग दोनों खुश है। ठीक है सर, आइएगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा के पूरे मैथ को मारूं और साइंस को। ठीक है, आइए, जैसे सबसे पहली बात है ना सर कि अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ चीज ऐसे होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर सपोज डेट मान लो कि मैं आपको 2 लिखा हूं, ये 4 लिखा हूं, ये 6 लिखा हूं, ये 8 है, ये 10 है, ये ... है। अब आपको पता है कि सर ये जो लिखा हुआ है एक सीरीज में है, ये क्या है, एक सीरीज में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा सर कि क्या ये सीरीज जो लिखा हुआ है क्या वो एपी है, जीपी है, एचपी है? अगर आप तो 11th में जाइएगा तो एचपी और जीपी दोनों पढ़िएगा सर। ठीक है, बट यहां पे आप सिर्फ आपको एपी पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर ये एपी में है या नहीं, इसको हमको कैसे पहचानना है? ठीक है, तो इसको अब यही नंबर को हमको बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशन होता है सर, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आपको कुछ ऐसे बात होता है जो आपको जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? तो थोड़ा सा आप आइएगा इधर। जैसे यहां पे देखिएगा, मैं आपको ये T1 लिखा हूं, क्या लिखा हूं? T1, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं? A1। ये T1 बोले चाहे फिर इसको क्या बोले, A1 बोले, ये दोनों को इसका मतलब हुआ ना सर, ये T1 का मतलब हुआ है, T1 बोले चाहे A1 बोले, इसका मतलब हुआ है प्रथम पद। क्या हुआ है? प्रथम पद। क्या हुआ है? प्रथम पद। ठीक है, आना। अगर मैं आपको T2 बोलूं या फिर आपको A2 बोलूं, इसका मतलब होता है द्वितीय पद। क्या होता है सर? ये द्वितीय पद होता है। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं सर T3 बोलूं या फिर आपको मैं A3 बोलूं, इसका मतलब होता है थर्ड टर्म। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, आ जाना। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म, सेकेंड टर्म बोलते हैं। ठीक है, आ जाना। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड टर्म बोलते हैं। आ जाना। अगर इसी प्रकार से मैं आपको और आगे लिखता जाऊं, T4 है, T5 है, T6 है, फिर आपको TN होगा कहीं ना कहीं तो TN होगा ना। तो एपी सीरीज के लिए आपको यहां पे देखना है, एपी सीरीज के लिए यहां पे आपको देखना है कि अगर मैं आपको लिखा हूं T1, फिर आपको लिखा हूं T2, फिर यहां पे लिखें T3, यहां फिर
4, यहाँ फिर T5 यानी 5, यहाँ पे T6 डॉट 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 डॉट। अच्छा अब सोचो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनवा पद। एस या नो? तो ये हमारा एपी का सीरीज हो गया। ये क्या हो गया, हमारा एपी का सीरीज हो गया। एपी का सीरीज क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट 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 एनवा पद। क्या सर, एनवा पद होगा। यहां तक कोई दिक्कत? समस्या एपी को पहचान, एपी को समझ गया कि एपी का सीरीज क्या होता है सर? तो एपी का सीरीज होता है, एपी का सीरीज होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, डॉट 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 एनवा पद। अब यहां पे आप आइएगा, थोड़ा सा मेरे दुनिया में आप आइएगा कि मैं आपके सामने ये वाला दिए थे कि आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, ये बताना है कि आपको एपी में है या नहीं। इससे पहले हम आपको लिखे हैं कि ये पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये पहला पद को ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहला पद को ए लिखते हैं। ठीक है, आ जाना। और ये दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ए प्लस डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बात को सुनो, अब आना। कहिएगा सर जहां पे ये डी क्या है, जहां पे ये डी क्या है, जहां पे ये डी क्या है, इधर आना। ये पहला पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। आ जाना। एक होता है सर्वांतर। क्या होता है सर, ये सर्वांतर। एक क्या होता है, सर्वांतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। एक क्या होता है, सर्वांतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। फिर से मेरे बात को सुनने की कोशिश करना। ये पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं और सर्वांतर बोले तो डी, सर्वांतर बोले तो डी। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी ये T2 में से T1 को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा। या फिर T3 में से T2 को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा। या फिर T4 में से T3 को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। या फिर T5 में से T4 को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। T6 में से T5 को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। यानी डी निकालने का सिंपल फंडा क्या है सर, तो डी कब निकलेगा, जब अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डी। और डी बोले तो सर्वांतर, और सर्वांतर बोले तो कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत? डी निकालने में कोई दिक्कत, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैंने क्या बोला है सर कि डी निकालने का सिंपल फंडा है, आगे वाला पद में से पीछे वाले को माइनस कर दो, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अब आ जाना सर, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है क्या ये पद एपी में है, क्या ये पद एपी में है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या ये पद एपी में है, आपको ये बताना है। अब यहां पे आइएगा, ये अच्छा कैमा पद है तो ये आपको पहला पद है, ये कैमा पद है तो ये आपको दूसरा पद है, ये कैमा पद है तो आपको ये तीसरा पद है, ये कैमा पद है तो आपको ये चौथा पद है, ये कैमा है तो ये आपको पांचवा पद है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमसे पूछा है कि ये बताना है क्या ये एपी में है, तो एपी में होने के लिए सभी का सभी कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए रे बाबा, तो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए रे बाबा, इक्वल होनी चाहिए। आ जाना सर, इसका सेंस क्या है कि अगर हम यहां पे डी निकाल के चेक करेंगे तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है T2, इसमें से इसको घटा दो, यानी T2 माइनस T1। तो ये हमारा T2 की जगह कितना लेगा 4 और T1 की जगह कितना लेगा 2, यानी 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया सर। अब देखना, जब इसको हम इसमें घटाएं तो कितना आया, 2। अब एक बार इसमें से इसको घटा दो, ए भी 2 आएगा। इसमें से इसको घटा दो, ए भी 2 आएगा। इसमें से इसको घटा दो, ए भी 2 आएगा। यानी सभी का सभी जो कॉमन डिफरेंस है, सभी का सभी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है। सभी का सभी कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। इसका मतलब वो क्या चीज में है, एपी में है। इसका मतलब वो क्या चीज में है, एपी में है। अगर यहां पे 2 था, यहां पे 3 आ जाता, यहां पे 4 आ जाता, यहां पे 5 आ जाता, तो वो एपी में नहीं होता। इसका मतलब ये क्या चीज में है, ये एपी में है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं सर, जैसे ये 2 है
ठीक है, ये 8 है, ये आपको 6 है, ये 10 है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है क्या ये एपी में है, तो एपी में होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सभी का माइनस देखना पड़ता है, यानी डी का मान देखना पड़ता है। तो ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा। तो हम लोग डी निकालते हैं कैसे, T2 में से T1 को माइनस कर देते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ना जब इसको हम इससे माइनस कर दिए तो 6 बचा। अब इसको इससे माइनस करके देखो, जब इसको इससे माइनस करके देखेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब सोचना सर एक बार और हम डी का मान निकालते हैं, तो T3 में से T2 को माइनस करेंगे, तो ये 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, 2 आएगा। अब सोचना क्या ये डी का मान बराबर है, नहीं है। यहां पे 2 आ गया, यहां पे 6 आ गया, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए सभी का सभी डी होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, आइए न जी, थोड़ा सा पढ़िए न जी, देखिए न जी। देखिए जी, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, पता है जी, नहीं पता है ना, अब आ जाना। अब मेन टॉपिक आपको शुरू होगा सर, ठीक है। अब यहां से सीरियस हो जाना। मैं आपको क्या बोला हूं कि एपी के पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। आ जाना, एपी के दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए प्लस डी बोलते हैं। मेरा बात को सुनना, जितना पद रहेगा ओकरा से एगो कम, जितना पद रहेगा ओकरा से एगो कम, अरे जितना पद रहेगा ओकरा से एगो कम। यहां पे 2 पद है, इसका मतलब 1 डी। आ जाना, अगर बोलेगा T3 मतलब तीसरा पद, तो यहां पे 3 है, मतलब ओकरा से 1 कम डी, यानी ए प्लस 2 डी होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा T4, यहां पे 4 है, मतलब एकरा से एगो कम, यानी हो जाएगा ए प्लस 3 डी। यहां पे अगर मैं बोलूंगा T5 क्या होगा, तो अच्छा पांचवा पद क्या होगा, तो देखो यहां पे T5 है, मतलब क्या, एकर मतलब क्या, पांचवा पद क्या होगा, तो यहां पे 5 है, मतलब एकरा से एगो कम, यानी ए प्लस कितना हो जाएगा, 4 डी। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि एनवा पद क्या होगा, मैं आपसे पूछ दिया हूं कि एनवा पद क्या होगा। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ। इसी प्रकार से छुक 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 गाड़ी चलता जा रहा है, छुक छुक गाड़ी चलता जा रहा है। बहुत दूर गाड़ी जाते 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 वो कहीं ना कहीं एन तक हो जाएगा, अरे कहीं ना कहीं एन तक हो जाएगा। तो अब सोचो सर, जहां पे 5 था वहां एगो कम कर दिए तो 4 हो गया, जहां पे 4 था वहां पे 1 कम कर दिए तो 3 हो गया, जहां पे 3 था वहां पे 1 कम कर दिए तो 2 हो गया। अच्छा, जहां पे एन है तो वहां पे क्या करेंगे, सभी में ए है, यहां पे ए हो जाएगा, ये n है तो n से वो कम करेंगे, यानी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यही क्या हो गया, एनवा पद का फॉर्मूला हो गया सर। मैंने आपको पहले ही बताया है सर कि इतना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाएंगे ना मेरे यारो कि आपका दिल जीत लेंगे, ठीक है सर। देखो कहता है ना सर कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब बेचैनी भी आता है इसमें। हाँ, प्यार होगा तो यही सब होगा सर, यहाँ बेचैनी आएगा, यहाँ बेचैनी आएगा, कहीं कहीं और नोचनी भी होगा, ठीक है। आ जाना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एनवा पद बराबर क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा एनवा पद बराबर क्या होता है, तो एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है रे बाबा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बता दो जरा 20वां पद क्या होगा, मैं आपसे कोई पूछ दिया कि 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो जयमा पद रहेगा ओकरा से एगो कम, तो हो जाएगा ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी, क्योंकि जहां पे एन है, देखो एनवा पद को हम लोग टीएन से लिखते हैं, ठीक है, एनवा पद को हम लोग टीएन से लिखते हैं, तो जहां पे एन तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जहां पे 20 तो 20 से एगो कम 19 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा सर कि 101वां पद क्या होगा, मास्टर, अरे मास्टर हमसे ना बोनी, काहे ना बोनी रे, हम जब तक जिंदा हैं सर तब तक मैथ आपके खून में दौड़नी चाहिए। आ जाओ, अगर आपसे पूछेगा 101वां पद तो इसको बोलेंगे ए प्लस 100 डी, कितना बोलेंगे, ए प्लस 100 डी। अगर आपसे पूछ दिया 200 पद, रटे वाला चीज है रे ना, मैथ रटे वाला चीज ना है, मैथ को रटने के चक्कर में जाओगे ना सर तो तुम्हारा जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ नहीं रटाएगा। मैथ और साइंस को रटा नहीं जाता है सर, मैथ और साइंस को समझा जाता है, और समझ में नहीं आता है सर तो इसके साइंस क्लासेस से संपर्क किया जाता है। आ जाना।
आपसे पूछेगा 20वां पद, तो 20, अच्छा 200 पद, तो 200 से एक कम डी यानी ए प्लस 199 डी हो जाएगा। एस या नो? अब देखो तुम्हारा दोस्त मोई कोई पढ़ता होगा ना, वो बोलता होगा कि टी 5वां पद क्या होगा, तो वो कह देगा ए प्लस यानी n-1 इंटू डी यानी ए प्लस 4 डी। उसको तुम पूछ दो कि 1999 पद क्या होगा, अब हो सकता है कि वो बेहोश हो जाएगा ये बात सुन के, हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं है सर, बस जितना पद बोलेगा ओकरा से वो कम कर देंगे, ठीक है। अगर ये 200 है तो 199 डी, कहानी खत्म हो गया। अब आना, यहां तक आपको कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं ना है सर। आपसे पूछेगा पहला पद ए, दूसरा पद इतना हो गया। मैं आपको अब लेकर के आता हूं एक्सरसाइज 5.1 की दुनिया में। कहता है ना सर, अच्छा ये क्लास कैसा लग रहा है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना और प्यार थोड़ा सा कर देना भाई। हाँ, और जो भी लोग चैनल पे नए सर, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया था सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं सर संदीप 7295 इतना सर्च कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। और एक बात और है, जो लोग 11th का मैथ पढ़ना चाहते हैं, 12th का मैथ पढ़ना चाहते हैं, या क्लास 10 सीबीएसई का मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया, जिस चैनल का नाम है रिजल्ट विथ संदीप। उसका आप जाकर के वहां पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग पहला सवाल की तरफ अटैक करते हैं। पहला सवाल शुरू करने से पहले एक बार आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी के पास शेयर कर दो। हाँ ना सर, ये एक्सरसाइज जो है ना सर, वो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, तो प्रत्येक चैप्टर में जाके हम दहाड़ेंगे, लेकिन वैसे वैसे क्वेश्चंस को फोड़ेंगे जो सीधे एग्जाम में जाकर के फैटम फैटी करता है, ठीक है सर। वो फैटम फैटी करेगा ना रे, तो हमें केवल 6 रेट ठोक देंगे। आ जाओ, कहता है सर कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अच्छा, हमें देखो ये पहला दिया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से 3 4 5 क्वेश्चंस दिया हुआ, ठीक है। और ये सभी में एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लेकर के 4 पद हमको बताना है, ये दिया हुआ इससे हमको, ठीक है। आ जाना, तो जबकि प्रथम पद ए हमें दिया हुआ है एंड सर्वांतर डी निम्नलिखित दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे दिया हुआ है। आ जाना 1 नंबर सवाल को, यहां पे ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, हमें बताना है प्रथम 4 पद। इसका मतलब हमको पहला पद बताना है, दूसरा पद बताना है, तीसरा पद बताना है, फिर हमको चौथा पद बताना है, यानी प्रथम 4 पद हमको क्या करना है, बताना है सर। आ जाना, अच्छा जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि पहला पद बोले तो ए, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, अभी जस्ट हमने पढ़ाए हैं रे बाबा, देखो अभी जस्ट पढ़ाए हैं। पहला पद बोले तो ए, ठीक है सर। आ जाना, पहला पद बोले तो ए। अच्छा, ए का मान कितना है, तो ए का मान हो गया 10, पहला का आंसर हो गया। दूसरा पद बोले सर, तो जितना पद बोले ओकरा से 1 डी कम, यानी ए प्लस डी हो जाएगा, 1 डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इससे 1 कम हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान 10 और डी का मान 10, और 10 प्लस 10 हो गया 20। अरे बाबा रे बाबा, 10 प्लस 10 हो गया कितना रे, 20। अब कुछ नहीं लगेगा फीस, बिल्कुल हम मैथ और साइंस तेरे खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ, अगर तीसरा पद बोले तो यहाँ पे 3 है, एक से एगो कम में जाना, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 2 डी हो जाएगा। आना, ए का मान 10 और डी का मान 10, यानी 10 प्लस और डी का मान कितना है 10, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी हो गया कितना 30, कुछ नहीं लगेगा फीस। आ जाना सर। अगला चौथा पद बोले क्या सर, तो ए प्लस 3 डी। अच्छा, ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 10, और कर देना बस, और 10 दिया 30, यानी हो गया 30। अरे 10 दिया 30, 10 दिया 30, 30 10 40, यानी आंसर क्या हो गया सर, हमारा यही आंसर हो गया। पहला 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। कोई दिक्कत समस्या, यानी इस हमें ए और डी दिया हुआ था और हमको बताना था प्रथम 4 पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मैंने निकाल दिया। कहीं कोई समस्या है? नहीं ना सर। कहता है ना सर कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम हैं कहाँ के, तो यूपी बिहार वाले लोग हैं, किसी को छोड़ते नहीं सर। झारखंड तो बिहार में कंबाइंड है। आ जाइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है? आ जाना सर। अगर मैं आपको बोलूँ सर कि 1 का 2 का दूसरा बनाइएगा तो ये सही है। अब देखो यहाँ पे ए के जगह कर दिया -2 और डी के जगह कर दिया 0। अब प्रथम 4 पद बताना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अरे कहता है ना
कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाना सर। यहाँ पे पहला पद बोले तो ए, और ए बराबर कितना है -2, पहला हो गया -2। दूसरा पद बोले तो ए प्लस डी, अच्छा ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0, यानी -2 + 0 नहीं कितना हो गया -2। और तीसरा पद क्या होगा ए + 2d, क्योंकि तीसरा पद है तो ए + 2d, ए का मान -2 अब +2 गुने डी का मान 0 यानी हो गया -2। और चौथा पद बोले तो ए + 3d, आ जाना ए का मान -2 अब +3 गुने डी का मान 0 यानी हो गया कितना -2, यानी सभी का सभी आंसर कितना हो जाएगा -2 -2 -2 -2 -2 -2। आ जाना सर। और आपके सामने में एक और सवाल आपके लिए मैं दे दिया हूँ, ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा सर। ये 2 का चौथा नंबर सवाल है, ठीक है। ए बराबर कितना है -1 है और डी बराबर 1/2 है। इसका प्रथम पद बताना है, द्वितीय पद बताना है, तृतीय पद बताना है, चतुर्थ पद बताना। ये जो नहीं बताएगा नू और जो सही जवाब देगा नू, अगर पक्का हम अपने साली से शादी करा देंगे। हाँ, टेंशन नहीं लेने को है सर, पक्का हो जाएगा अब की बार में। हाँ पहले इस सवाल को बनाइए, ठीक है। ये सवाल को सभी कोई कमेंट करेगा सर, ठीक है। आ जाना सर। क्या कहता है अगला सवाल, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 5.1 का 4 नंबर देखो, क्योंकि हम सभी सवाल को बना नहीं पाएंगे सर, हम वैसे सवाल को बनाएंगे जो आपके एग्जाम में इतना से बाहर आएगा नहीं, ठीक है। हम तो डायरेक्ट आपका टेंशन ही खत्म करने वाले हैं। हाँ, लाइफ टाइम के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेंशन खत्म करने वाले हैं। देखो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। अच्छा, हमें ये बताना है कि हमें बताना है कि इस आपका ये सीरीज लिखा हुआ, ठीक है, ये सीरीज को बताना है कि ये एपी में है या नहीं। इसी बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इनके 3 पद लिखिए। देखो कह रहा है ना सर कि अगर कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि 1 नंबर में जो ये लिखा हुआ है 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, ... है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि पहले ये एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका डी बताना है। देखो सर, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये पहला पद का जगह लिया, ये दूसरा पद का जगह लिया, ये तीसरा पद का जगह लिया, ये चौथा पद का जगह लिया, एस या नो। मैं आपसे क्या बोला हूं कि डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जब तक डी नहीं निकलेगा तब तक एपी पता नहीं चलेगा। अगर सभी को घटाने के बाद डी का मान अगर बराबर आ गया तो कह देंगे यह एपी में है। सभी को बताने के बाद अगर डी का मान बराबर आ गया तो कहेंगे एपी में है। आ जाना सर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, तो 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी 1 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा एक और डी निकाल लो, या फिर T3 में से T2 को घटा दो, तो T3 - T2 तो कितना हो जाएगा, -1 में से घटाएंगे -1 को। आ जाना, -1 में से घटाएंगे 1 को तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी -2 होगा, क्योंकि 1 - 3 तो माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -2 होगा। आ जाना, इसको भी घटा के चेक कर लो, एक बार और डी निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यानी ये T4 में से T3 को माइनस कर दो, T4 में से T3 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -3 में से माइनस करना है -1 को, ये -3 में से माइनस करना है -1 को, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -3 + 2 नहीं कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सोचना, हाँ डी का मान क्या हो गया हमारा, तो सर्वांतर हो गया डी का मान -2, यानी डी का मान कितना आंसर हो गया, -2। हमसे यही पूछा था कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और हमें ये बताना है कि ये जो दिया हुआ था क्या ये एपी में है या नहीं, तो हाँ यह सीरीज यह एपी में है, ठीक है, और डी बराबर -2 है। कहानी खत्म हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत है, अरे समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब ये बताना है सर कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका डी का मान बता दीजिए, ठीक है। आ जाना, देखो सबसे पहली बात ये 2 है, ये आपको सर कितना, ये 5/2 है, फिर ये आपको 3 है, फिर ये आपको 7/2 है, ठीक है। ... हमको ये बताना है सर कि ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले ये पहला पद है,
आ जाना। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये आपको चौथा पद है। आगे भी बढ़ता हुआ नंबर जा रहा है। हमको डी निकालो सबसे पहले। अगर डी का मान सभी के सभी में बराबर हो जाएगा तो कह देंगे कि ये एपी में है। आ जाओ, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 में से T1 को माइनस करते हैं, यानी T2 माइनस T1। तो ये आपको कितना करना है, ये 5/2 में माइनस करना है 2 को। तो यहाँ पे 2 को एलसीएम कर लो, 2 एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और -4, यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी डी का मान कितना आ गया 1/2। एक बार और डी निकाल के चेक करो। अब इसमें से इसको घटाओ, जब इसमें से इसको घटाएं तो कितना आया 1/2। अब इसमें से इसको घटाओ तो आप करेंगे T3 में से T2 को माइनस, तो T3 कितना है सर, ये आपका 3 है। T2 कितना है 5/2 है। आ जाना, यहां भी 2 एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और -5, यानी हो जाएगा 1/2। यहां पे डी का मान कितना आ गया 1/2। एक बार और डी निकाल लो। अरे टेंशन नहीं लेने को है, टेंशन देने को है रे बाबा। देखो अब T4 में से T3 को माइनस कर दो जरा बाबू, तो हो जाएगा T4 का कितना है 7/2, यानी 7/2, अब माइनस कितना करना है 3। ये 2 को एलसीएम कर लो रे बाबा, तो कहेगा 3 दूनी 6 और 1/2। कोई दिक्कत है रे, जरा बता दो मेरे यारो, कोई दिक्कत है नहीं ना है। अच्छा अब सोचना कि सब में डी का मान बराबर है कि नहीं रे, तो सब में तो डी का मान बराबर है, एक मतलब ये एपी में है कि नहीं रे, तो एपी में है। इसका मतलब क्या है सर कि ये एपी में है, क्यों, क्योंकि सभी में डी का मान क्या आ गया बराबर आ गया। अच्छा जब सभी में डी का मान बराबर आ गया तो क्या यह एपी में है कि नहीं, यह एपी में है, यह एपी में है। और हमसे पूछा था सर्वांतर, और सर्वांतर डी का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। ये 3 नंबर सवाल आपको बनाना होगा। ए मास्टर तो हमको हार्ड हमको दे दिया। अरे डी का मान निकाल दो ना सर जी, इसमें डी बराबर निकाल दो, क्या होगा अगर इसमें से इसको घटाने के बाद, इसमें से इसको घटाने के बाद, इसमें से इसको घटाने के बाद अगर सभी का मान अगर बराबर आ गया तो कह देंगे एपी में है, कहानी खत्म हो गया। चलिए इसमें मान कितना आएगा बता दें 2 आएगा। चलो आ जाना सर, अगला आइएगा सर। अब थोड़ा सा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ, अगला बन जाएगा। ये थोड़ा सा जहां तक खिंचाता है वहां तक खींचते हैं। देखो सबसे पहली बात ये है ना सर कि ये एक्सरसाइज ये 5.2 का ये सवाल है, ठीक है। कितना नंबर का है ये 5.2 का है। अब हम लोग 5.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ेंगे 5.2 की तरफ बढ़ेंगे। हम पानी खोज रहे हैं, उन्हें जा रहे हैं आइए तो जरा सर जी एकदम फोड़ते हैं, टेंशन लेने का नहीं है। संदीप कुमार से मुलाकात हो गया ना तो सिर्फ टेंशन देने को है, टेंशन लेने को नहीं है। आइएगा, कहता है ना क्या कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका ऐच्छिक कीजिए, मतलब चयनित कीजिए। देखिए कह रहा है ना कि पहला क्वेश्चन कह रहा है ये 10 है, ये 7 है, ये 4 है, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है। आप लोग वीडियो को रोकिए और सवाल का आंसर कीजिए सर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप अपने अंदर की पूरी ताकत झोंक दीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आपका भाई जिंदाबाद है आपके लिए सर, ठीक है। आ जाना, देखो 10 है, एकदम 7 है, 4 है, डॉट 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 का कैमा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। अच्छा इसमें से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसी प्रकार से डॉट 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 30वां पद क्या होगा। अच्छा पहला पद बोले तो ए बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अच्छा डी का मान कितना है इसमें, ये T2 में से T1 को माइनस कर दो, यानी T2 माइनस T1 तो कितना हो जाएगा डी का मान 7 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। डी का मान आ गया -3। हमसे क्या पूछा है 30वां पद पूछा है। जब 30वां पद पूछे तो हम आपको क्या बताए हैं कि जयमा पद पूछे ओकरा से एगो कम, यानी ए प्लस कितना डी रे बाबा, तो 29 डी रे बाबा। कोई दिक्कत नहीं ना है सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी, कोई समस्या नहीं ना है जी। अगर समस्या है तो आपकी समस्या पे मैं करूंगा ना खुल के बार जी। आइएगा जी, अब देखिएगा जी थोड़ा सा
यहाँ पे ए का मान कितना है जी 10 है जी, है ना जी। 29 है ना जी। और ये डी का मान कितना है -3 है ना जी। आइएगा जी, यहाँ पे 30वां पद बराबर का होगा जी। आइएगा जी, ये 10 है ना जी, ये 9 3 27 होगा ना जी। आइएगा जी, और 3 दूनी 6 होगा ना जी, 6 2 8 होगा ना जी। आइएगा जी, ये माइनस को प्लस से गुना करेंगे ना जी तो माइनस होगा ना जी, ये -77 होगा ना जी। यानी 30वां पद कितना होगा रे मोहतरमा, तो 30वां पद हो गया -77, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। क्या टेंशन लेने को है रे, सिर्फ टेंशन देने को है। आ जाना। कहता है एक एपी है जो 3 है, ये -3 है, -1/2 है, फिर ये 2 है। तो कहता है इसका 11वां पद क्या होगा। ये -3 है, फिर -1/2 है, फिर ये आपका 2 है, डॉट 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 डॉट, इसका कैमा पद बताना है, 11वां पद बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला पद क्या है, तो पहला पद ये -3 है। अब पहला पद बोले तो क्या, ये ए का मान, यानी ए का मान हो गया -3। यहां से तुम जरा डी निकालो तो बाबू, तो डी निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस कर दो, यानी ये 1/2 में से माइनस कर दो -3 को। अरे मास्टर कारे बाबा देखो सर, मैं हमेशा से कहता हूं सर, ये जिद हो तो मंजिल की, अरे जिद हो तो मंजिल की, ना कि प्यार मोहब्बत की। हाँ, अगर प्यार करना हो सच्चा प्यार तो माँ की आंचल से जाकर के देखो सच्चा प्यार क्या होता है सर। हाँ, और जिंदगी में अगर जिद है ना किसी चीज़ का तो सपना देखो सर एकदम ऊपरे वाला, ठीक है, ताकि अगर गिरवो करेंगे ना 2-4 मंजिला से रे तो 2-3 मंजिला पे जाके अटक जाएंगे, ठीक है। हाँ, एकदम सपना ऊपर रखो सर, सोचो कि अंबानी हम बन जाएंगे। सपना देखने में क्या है रे, कोई टेंशन नहीं। अगर सपना देखो अंबानी बनेंगे, अगर अंबानी नहीं बनेंगे तो एगो बड़का बिजनेसमैन तो बन जाएंगे अंबानी से नीचे वाला। हाँ आओ, सपना देखना बुरी बात नहीं है सर, सपना देखो, बट मोहतरमा का सपना नहीं देखो सर। सपना देखो तो वो सपना देखो जो, हाँ आ जाना। 11वां पद निकालो, 11वां पद बराबर क्या होगा सर, तो 11वां पद बोला है, 11वां पद बोला तो उससे 1 डी कम, यानी a + 10 डी। आ जाना, a का मान क्या है सर, a का मान आपको -3 है। आ जाना प्लस ये 10 गुने d का मान कितना है रे बाबा। अब देखो सर 10 गुने d का मान अच्छा घटाए नहीं है, ये माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 1/2 + 3, यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको 2 एलसीएम कर लेंगे, 1 का प्लस 3 दूनी 6, यानी हो गया 7/2, यानी d का मान कितना हो गया 7/2। यहाँ पे d का मान रख दो 7/2, कितना 7/2। आ जाना, तो ये कितना हो गया सर, यहाँ पे 2 एलसीएम कर लो, तो 3 दूनी 6, माइनस ये 6 हो जाएगा, और 10 7 70, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 70। आ जाना सर, इसको घटा दो तो ये बच जाएगा कितना 74, सॉरी ये 64 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। ये 70 में से -6 गया, 64 बचेगा, बट्टा नीचे 2, 3 2 यानी कितना आ गया 32 आ गया, यानी कितना आंसर हो गया 32 32 32 32 32 32 32। अरे मामला गड़बड़ है कुछ की। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर। अच्छा देखो 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 सर, तो दिक्कत कहाँ हो गया रे, दिक्कत कहाँ हो गया सर जी, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आंसर तो मिल नहीं रहा है सर जी, इसका मतलब कहीं पे दिक्कत है। सवाल में हो सकता है सर ये यहाँ पे कहीं गड़बड़ी नहीं ना है, नहीं नहीं देखो एक्चुअल में सवाल में गड़बड़ी है, ठीक है। ये -3 नहीं है सर, ये ओनली फॉर 3 है, ठीक है। ये -3 नहीं है, वो ओनली फॉर 3 है, ठीक है। हम इसको -3 मान के चले हैं, तो यहाँ पे देखो देखो ये 2 है ना, ये 2 है, इसको 2 से काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया सर, ये आपको -3 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया। इसको कर दोगे सर तो ये बच जाएगा कितना 32 आ जाएगा। यानी आप अगर इसको +3 लेके मानिए, -3 लेके मानिएगा ना तो आंसर आएगा 32। अगर आप इसको -3 लेके मानिएगा तो ये 4 ऑप्शन में से एगो ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। आप इसको अगर +3 लेके मानिएगा, हम इसको माने हैं -3 लेके, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में -3 नहीं है, ये एक्चुअल में +3 है, क्योंकि ये जो डॉट दिखा रहा है ना ये इसके साथ दिखा रहा है, ये इसके साथ ये है, ठीक है। इसलिए ये +3 लेना, ये 3 लेना, ये -1/2 लेना, फिर ये आपको कितना 2 लेना, ठीक है। इसके डॉट 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 कर देना, तो a बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा 3, और d का मान क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा -1/2 में से घटा देंगे 3 को, तो हो जाएगा कितना 2 -2 सॉरी -1 और 3 दूनी 6 -6, यानी -7/2, यानी d का मान हो जाएगा -7/2। हमसे पूछा है 11वां पद, तो a प्लस कितना 10 d। आ जाना, a का मान 3 है प्लस में, और 10 गुने d का मान है -7/2। आ जाना सर, इधर देखो ये काट दो सर, ये 5 बार में कट जाएगा,
ये हो गया 3 प्लस में 7×5 = 35 -35 हो गया। देखो ये माइनस गुने प्लस हो गया माइनस से आ जाना। इसको करेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। फिर तो नहीं दे रहा है सर। हाँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन सर आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का रीज़न ये नहीं है कि आप इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है। आपको 7×35 तो ये गया -35। ये कितना हो गया देख लेना सर। इसमें हो सकता है ऑप्शन कहीं कहीं गलत हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सही से चमक नहीं रहा था। ठीक है, आ जाना। अगला सर बनेगा लेकिन वो ऐसा ही। ठीक है, अगर जो अनुसार से हम डाटा ले रहे थे उस अनुसार से आंसर ठीक आ रहा था। ठीक है, आ जाओ। अगला क्या कहता है कि एक एपी है, ठीक है, जो 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। कहने का सेंस है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना, ये सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है, ये 18 है, ये डॉट 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 डॉट। अब सोचो जिस प्रकार से इस एपी का ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला एपी का 8 जो है वो कैमा पद है, तो आप कहिएगा दूसरा पद है। उसी प्रकार से हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस एपी का 78 जो है वो कैमा पद है। जिस प्रकार से इस एपी का दूसरा पद 8 है, उसी प्रकार से इस एपी का 78 जो है वो कैमा पद है। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 3, डी का मान कितना हो गया, 8 में से 3 को घटा देंगे 5 हो जाएगा। अब ये जो 78 है इस एपी का कैमा पद है, तो मान लो कि जो 78 है इस एपी का एनमा पद है। मान लो कि जो 78 है इस एपी का कैमा पद है, एनमा पद है। देखो सर ये मानना पड़ेगा, हाँ ये आपको मानना पड़ेगा। पूछा ये इस एपी का जो 78 है वो कैमा पद है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इस एपी का वो एनमा पद है। ठीक है, आ जाना। यहाँ से एन का मान निकल जाएगा तो हम बता देंगे कि इतना पद है इसमें। अब देखो एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78। यहाँ पे सोचिएगा ए बराबर 3 और डी बराबर 5, यानी ए बराबर 3 और 5 एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 5 ब्लट। अरे बाबा अरे बाबा, देखो ना सर जी। अब देखना ये 5 से गुना कर दो तो हो जाएगा 5 एन प्लस में आ जाना, -5 हो जाएगा बराबर 78 हो जाएगा। यहाँ पे आना ये +3 - 5 यानी 5 एन और -2 अब बराबर कितना हो गया 78 हो गया। ये -2 उन्हें जाएगा +2 यानी 5 एन बराबर कितना हो गया 78 और प्लस कितना 2 हो गया, यानी ये 5 एन बराबर हो गया 80। आ जाना 78 और 2 80, और मामला फंसी नहीं। एन बराबर कितना हो गया 80/5 यानी कितना 80 से काट दो सर, यानी 5 एकम 5 एकम 5 16 × 5 = 80 यानी एन बराबर कितना हो गया 16 हो गया। यानी कहने का सेंस है जिस प्रकार से दूसरा पद 3 है, पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, उसी प्रकार से 16वां पद 78 है। 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है, तो आंसर कितना हो गया एन बराबर 16। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ आइएगा सर, एक और सवाल है 55 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। देखो कहता है ना पता है क्या कहता है, बता दे। नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, तो बहुत अजीब आदमी है। देखो कहता है ना सर तुम लोग नहीं शेयर करता है, शेयर तो आप उनको करो ना रे भाई। हाँ सभी दोस्तों गांव टोले मोहल्ले में बताओ ना रे भाई। हाँ आओ, कहता है निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखो सर जिस प्रकार से बोला है ना कि ये हमें 1 नंबर में ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, हमको ये बताना है कि ये पूरा श्रेणी में कितने पद है। देखो जिस प्रकार से ये पहला पद है, जिस प्रकार से दूसरा पद है, जिस प्रकार से तीसरा पद है, इसी प्रकार से इस एपी में पूरा कितना पद है। तो जो अंतिम वाला पद है अगर ये निकल जाएगा तो हम कह देंगे टोटल इतना पद है। अगर यहाँ तक बोलेंगे यहाँ तक कि इस एपी में कितना पद है, तो आप कहेगा सर इस एपी में इधर 3 पद है। अगर हम पूछ रहे पूरा एपी में कितना पद है, तो जो अंतिम वाला पद है अगर ये पता चल जाएगा तो यही टोटल पद हो जाएगा। आ जाना। तो अच्छा इसमें ए बराबर कितना हो गया, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
आ जाओ, a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर 7 हो गया। अच्छा d का मान क्या हो जाएगा, तो 13 में से 7 को घटा दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो कितना, 7 6 13, 6 हो जाएगा, आ जाना। अच्छा, ये 205 जो है वो इस एपी का कैमा पद है, जिस प्रकार से ये तीसरा पद है, इसी प्रकार से इस एपी का ये कैमा पद है, तो मानो कि एनवा पद है, यानी एनवा पद बराबर कितना हो गया, 205। एनवा पद बराबर कितना हो गया, 205, आ जाना। अब देखो यहां पे एनवा पद बराबर 205। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बाबा आ जाओ सर। देखो मोहतरमा लोग को थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि वो लोग मैथ से डरती है। मैं कहता हूँ सर कि मैथ से लड़ना सीखो, डरोगे तो जिंदगी भर मैथ से डरोगे। हाँ, लड़ो मैथ से। मैथ से कैसे लड़ा जाता है ये संदीप कुमार बताता है, ठीक है, आ जाइए। कहता है ना हमेशा कोई बातें में संदीप कुमार भगवान है क्या, नहीं सर। n-1 इंटू डी का मान कितना है सर जी, 6 है, बराबर कितना है मोहतरमा, 205 है। अब इधर आइएगा थोड़ा सा, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7, इसको गुना करिए तो आपको हो जाएगा 6n, इसको गुना करिए तो -6, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 205 हो जाएगा। एकदम आज महाभारत वाला क्लास चलने वाला है, ठीक है। देखो ये 7 - 6 यानी हो जाएगा 1, 7 - 6 यानी 1 हो जाएगा, प्लस कितना है, प्लस 6n है, ठीक है। 7 प्लस 1 है ना, कितना हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, 6n बराबर कितना हो गया, 205 हो गया। यहाँ पे ये प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी 6n बराबर 205 और -1 यानी 6n बराबर 204 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 गुना में नीचे आएगा, भागा में n बराबर हो गया 204/6, यानी कहने का मतलब है कितना, छोटी अथल 6 24 यानी n बराबर कितना हो गया, ले बाबा 24। कितना हो गया सर, 24। कितना हो गया सर, 24। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सर। काहे को टेंशन लेते हो रही, मेरे को टेंशन दो, टेंशन लो नहीं, क्योंकि आपका काम है शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना और संदीप कुमार को आगे बढ़ाना। और संदीप कुमार आगे तभी बढ़ेगा जब आप आगे बढ़िएगा। तो मेरा दायित्व है कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां आप सपनों में सोचते थे। चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत है, यानी कहने का सेंस है कि इस एपी में टोटल कितना पद है, तो टोटल 34 पद है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। अगला सवाल पता है क्या कहता है, 6 नंबर। देखो कह रहा है ना जिस प्रकार से इस एपी का ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, उसी प्रकार से -150 जो है इस एपी का कैमा पद है। हाँ यही बोला सवाल सर। सवाल पता है क्या बोला, सवाल बोला ना ढिंक चका नहीं, सवाल बोला है ना सर कि क्या एपी 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट 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 का एक पद -150 है, तो क्या, तो क्यों, ये क्या है, देखो बताना है सर। जिस प्रकार से इस एपी का ये पहला पद बोले तो कितना, T1 बराबर कितना है, 11। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा सर, तो ये 8 में से 11 को घटा देंगे, यानी T2 में से T1 को घटा देंगे, तो 8 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 11 में से 8 गया, कितना बच गया रे, तो -3 बच गया। कितना बच गया, -3 बच गया। डी का मान -3 हो गया। अब देखना जिस प्रकार से 2 जो है वो चौथा पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, उसी प्रकार से इस एपी का -150 जो है वो कोई पद है, हमको ये बताना है। जिस प्रकार से इस एपी का ये चौथा पद है, उसी प्रकार से ये जो है इस एपी का कोई एक पद है, हमको ये बताना है। मान लो कि ये एनवा पद है, कितना पद है, एनवा पद है, यानी Tn बराबर कितना हो जाएगा, -150 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अच्छा Tn का फॉर्मूला क्या होता है रे बाबा, a + n-1 इंटू डी ना होता है रे मोहतरमा। अब थोड़ी सी गौर कीजिएगा, यहाँ पे a बराबर 11 + n-1 इंटू डी का मान कितना, -3 बराबर -150। कोई प्रॉब्लम समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर -150, ये -3 को गुना किए प्लस n के साथ तो -3n हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 11 और 3 कितना 14 और माइनस कितना 3n बराबर कितना -150। अब थोड़ी सी गौर कीजिएगा, ये आपको जो है ना, ये जो आपको वो क्या चीज़ में है तो वो प्लस में, उन्हें जाएगा माइनस में, यानी -3n बराबर हो गया -150 और
कितना हो गया -14, यानी -3n बराबर कितना हो गया सर, इसको थोड़ा सा आप जोड़ दीजिएगा तो -164 हो गया। कितना हो गया -164 हो गया। अब ये माइनस से माइनस को गला खोपचे में, माइनस से माइनस गला खोपचे में कि गंगा नहाए लेने खोपचा में गला, अभी खोपचे में भेजो तब गंगा नहाएगा ही। आ जाना यहाँ पे 3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी हो जाएगा 164/3। 164 को 3 से काटो तो पचतिया 15 कितना होगा ले बाबा 15 और छुल्ला हो गया ना 14 हो गया ना, तो चलतिया बल्ला, यानी 4 बार में सर देखो ये 164 है ना, तो 15 यानी 15, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 हो गया जाएगा। ये 14 को 3 से काटो तो 4×3=12, 4 बार में कटेगा सर 4×3=12, जबकि फिर इसमें 2 बच गया तो ये 0 हो जाएगा। अब उसमें 20 हो जाएगा वो, तो छोटी 18, यानी कितना हो जाएगा n बराबर 54.6, बाकी और कुछ आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं तो क्या तुमको पापा जी तुमको अगर पैसा देते हैं पढ़ने के लिए आपको, तो जब आप घर से आते हैं तो आप पापा के सामने जब पैसा गिनते हैं आप, तो आप पापा को क्या कहते हैं कि 1 नोट, 1.1 नोट, 1.2 नोट, 1.3 नोट। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो पापा का ठेवना देख रहा है, घुटना देख रहा है, किसान लोग का घुटना देगा तुमको शरीरिया में। हाँ ऐसे नहीं पढ़ाता है 1 पंसोइया, 2 पंसोइया, 3 पंसोइया, 4 पंसोइया, 5 पंसोइया, 6 पंसोइया। 3000 से तो कम नहीं लेके आता होगा तुम लोग घर से, हमको पता है, इसलिए तुम लोग फारसी बतियाते हो ना। अच्छा जैकेट खरीदते हो, कोट खरीदते हो, पढ़ने के नाम पे रजाई में घुस जाते हो। आ जाइए सर यहाँ पे देखना सर, तो यहाँ पे क्या है, तो इसी प्रकार से सर जो काउंटिंग होता है ना वो पॉइंट में नहीं होता है, काउंटिंग होता है नेचुरल नंबर में, मतलब प्राकृतिक संख्या में। तो ये 54.6 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर ये 54 होता तब तो ठीक है। क्या हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहला पद, फिर इसको बोलेंगे पहला 1.1 पद, 1.2 पद, ऐसे बोलते हैं। नहीं सर, ये हम लोग इसको पॉइंट में नहीं बोलते, हम लोग इसको पॉइंट में नहीं बोलते, इसको हम लोग पॉइंट में नहीं बोलते, इसको हम लोग पॉइंट में नहीं बोलते सर, इसको हम लोग पॉइंट में नहीं बोलते हैं। इसलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भाई नाचो ना रे, झूमो ना रे, क्योंकि आपके घर में अब शिक्षा का बरसात होने वाला है सर। आ जाना अगला सवाल की तरफ आते हैं सर। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि गरीब वो इंसान होते हैं, गरीबताई उन घर में होती है जिन घर में शिक्षा की कमी है। मैं हमेशा से कहता हूं सर कि गरीबताई उस घर में है जिस घर में शिक्षा का कमी है, और जो घर में शिक्षा है वो घर में कभी भी गरीबताई नहीं है सर, क्योंकि शिक्षा में उतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। और ये तो एक छोटा सा घर है सर, इसको बदलने में टाइम भी नहीं लगेगा, बट उस घर में शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा से कहता हूं सर कि गरीबी होती है शिक्षा का मारा हुआ इंसान, संपत्ति का मारा हुआ इंसान कभी भी गरीब नहीं होता सर, क्योंकि जिनके पास शिक्षा है वो कहीं से भी संपत्ति ला सकता है। अब बट जिनके पास संपत्ति है तो वो बिना दिमाग का शिक्षा नहीं ला सकता है सर, क्योंकि कहता है ना शिक्षा वो होता शेरनी का दूध होता है सर, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल है सर, ये रेगुलेशन है। नहीं सर, ये आपका कर्तव्य बनता है और आपका दायित्व बनता है कि आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना है, और अब की गांव टोले मोहल्ले की सपना को करना है साकार सर। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, कोई अपने गांव का टॉपर बनेगा तो कोई अपने जिला का टॉपर बनेगा, तो कोई अपने घर का टॉपर बनेगा, तो कोई अपने बिहार का टॉपर बनेगा, लेकिन हर घर में एक टॉपर होगा। आ जाइएगा सर। अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा, एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं सर सवाल के ऊपर। सवाल एक्चुअली में बोला है ना कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एगो एपी है, ठीक है, एगो एपी है जगह 31वां पद बताना है, जहां पे 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। तो उस एपी का 31वां पद बताना है। मेरा बात आपके दिल में गया? अरे मास्टर आप पढ़ाइएगा और बात दिल में नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे रे बाबा। देखो सर कंडीशन ये होता है ना मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि पढ़ाई को एकदम सीरियस मोड में मत लो। हाँ, पढ़ाई को सीरियस मोड में लोगे ना तो 5 दिन पढ़ने बैठोगे, 6ठा दिन ऐसे शर्ट हिलाओगे, कहोगे चल हम नेता बनबो देखो रियलिटी है सर, बिहार में जिसको नौकरी नहीं लगता है ना, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में अगर सफलता नहीं मिलता है ना, तो वो डायरेक्ट कहता है चल नेता बनबो, क्योंकि बिहार में हर घर में एक नेता होता है आ जाना सर।
अब देखो कहता है ना क्या, ला 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 ला, कहता है सर कि उस एपी का 31वां पद बताना है जहां पे 11वां पद दिया हुआ है 38। मैं आपसे पूछता हूं, कह रहा है क्या कि 11वां पद दिया हुआ है 38, ठीक है, अरे ठीक है रे, आ जाना। फिर बोला है 16वां पद 73 है, फिर बोला है 16वां पद कितना है, 73 है। तो हमसे क्या पूछा है सर कि 31वां पद बताइए, कैमा पद बताइए, तो आप 31वां पद बताइए, 31वां पद बराबर क्या होगा। मैं कोई दिक्कत है, अरे आपको कोई दिक्कत है सर, समस्या है सर, आप जरा बता दो। आपको अगर समस्या है सर तो आपको अगर समस्या है सर तो आप बता दो जरा, आपको अगर समस्या है सर तो आप बता दो जरा, आपको अगर समस्या है तो आप बता दो जरा सर, बता दो ना सर। अरे आपको समस्या है सर तो बता दो ना सर, समस्या हम होने नहीं देंगे सर, क्योंकि आपको समस्या होगा इसका मतलब मेरे ऊपर समस्या है। आ जाओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद बताना है। ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। आ जाओ, क्या बोला है सर, क्या बोला है कि 11वां पद 38 है। अच्छा T11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 10D। क्या मैं जो बोल पा रहा हूँ वो सही बोल पा रहा हूँ। 11वां पद कितना हो गया, A + 10D बराबर 38, इसको समीकरण 1 बोल दो। अच्छा 16वां पद का क्या बनेगा, A + 15D, जितना पद रहेगा उकरा से 1D कम, यानी कितना हो गया, 73 हो गया, इसको समीकरण आप 2 बोल दो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे तो मजा आ जाएगा। समीकरण को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो रे बाबा, माइनस कर। तुम लोग पूछ रहे हो कि रे मास्टर तू माइनस से काहे कर रहा है, प्लस काहे नहीं कर रहा है। तुम्हारा सवाल पे मेरा माथा कलकलाने लगा। अब माथा में तो बाल है नहीं, एक मतलब है कि तुम बोला होगा, तुम्हारे दिमाग में चला होगा ये बात, तभी हमने कलकलाया। ठीक है सर, आ जाना। देखो कहने का सेंस है मोहतरमा कि यहाँ पे +a अगर हम माइनस कर देंगे तो ए वाला एगो जो ए है वो हो जाएगा माइनस में, तो ए से ए कट जाएगा तो डी का मान निकल जाएगा। मैथ का मतलब होता है एक स्टेप आगे सोचो। अब देखो इसका मतलब है कि समीकरण 1 अब माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। अब आ जाना इन्हें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो हो जाएगा A + 10D, अब बराबर कितना हो जाएगा 38। ये हो जाएगा A + 15D बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 73। समीकरण को माइनस करो, जैसे समीकरण को माइनस करेंगे तो ये वाला ए है प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये 15 है प्लस में हो जाएगा माइनस में, 73 है प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये वाला ए से ए गला खोपचा में, और ये 10D और ये वाला -15D। पहले था +15D लेकिन हो गया माइनस में क्योंकि समीकरण को घटाए हैं। ठीक है, आ जाना। तो ये 15 में से घटेगा सर ये 10 को, तो -5D बचेगा। आ जाना, ये 73, ये 38, ये 73 में से 38 घटेगा, ये 73 में से 38 घटेगा रे बाबा, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बोलो तो सही। ये 13 में से 8 गया तो कितना, 8 6 13, 8 6 8 5 13 होता है कि 8 6 13 होता है। तो लोग को कूड़ा घुस गया दिमाग में, मास्टर तुम ही तो बोला। आ जाओ सर, आना। अब यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 गया, कितना 3 बचेगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, यानी -35 हो जाएगा। अब सोचो जरा कि ये -35 माइनस से माइनस गला खोपचा में, और डी बराबर क्या हो गया, ये गुना में 5 है, नीचे आएगा भागा में 5, यानी 35/5 यानी 7 × 5 = 35, यानी डी का मान कितना हो गया सर, ये 7 हो गया। डी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ये डी का मान 7 हो गया है। ठीक है, अगर यही डी का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। अब चलो चलो मेरे भाई, अब चलो रे। आ जाओ, यहाँ डी का मान पुट कर दो समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, A + 10 गुने ये डी का मान अब कितना पुट करना है, यहाँ पे डी का मान 7 कर दो। अब बराबर कितना है, 38 है। आ जाना सर, इधर आ जाना। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 10 × 7 = 70, ये हो जाएगा प्लस में 70, उन्हें जाएगा -70, यानी ए बराबर हो जाएगा 38 - 70, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 38 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा सर, ये आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। ये कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, यानी -32 हो गया, यानी ए का मान कितना आ गया, -32। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 31वां पद, केमा का पद पूछा है 31वां पद, यानी T 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A + 30D, A + 30D, यानी A का मान कितना है रे बाबा, -32, अब +30 गुने D का मान कितना है मोहतरमा,
ओ डी का मान कितना है जी? 7 है ना जी। आना जी -32 होगा ना जी। 7 × 210 होगा ना जी। घटा दो ना जी प्यार से जी, तो यहाँ पे 8 होगा ना जी। आना जी यहाँ पे देखो 10 होगा ना जी। 10 में से 3 गया 7 बचेगा ना जी। ये 1 बचेगा ना जी। यानी कितना आ गया? टी 31वां पद कितना हो गया? टी 31वां पद हो गया 178। यही क्या हो गया सर? आंसर हो गया। ये सब सवाल एकदम आपके एग्जाम में आने वाला है सर। तो मैं तो आपको हमेशा से कहता हूं कि अपना अंदर की टेंशन को खत्म कर दो सर। हाँ, अब आपको टेंशन नहीं लेना सर, अब आपको टेंशन देना है, ठीक है? क्योंकि अब आपका काम है हमको टेंशन देना, ठीक है? क्योंकि आप सब दिन आप पे टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ दिन आप आराम से कीजिए, हम टेंशन हमको लेने दीजिए, ठीक है? आ जाइए सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला सवाल कहता है ना, देखो ये सवाल कौन कौन बनाएगा, और जो लोग बना देगा नू और अगला लगन में पक्का शादी करा देंगे सर। हाँ, आ जाओ। देखिए सर, ये सवाल पे आप लोग थोड़ी सी अपने अंदर की पूरी ताकत को लगा दो। जितना ताकत उनके लिए लगाते हो ना, उतना ही ताकत इसे क्वेश्चन के लिए लगा दो। हाँ, उनका मतलब समझ लो गया तुम लोग। हाँ, तुम लोग बड़ा तेज है भाई, हमको पता है ना, हमसे भी ज़्यादा तुम लोग तेज है। कहता है एपी, एक एपी में 50 पद है। अच्छा, इस एपी में टोटल कितना पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है सर वो आपको कितना है? 106 है। इसका 29वां पद क्या होगा? इस सवाल थोड़ा सा ऐठ गया और आप लोग को बुझाया नहीं होगा। सवाल थोड़ा सा ऐठ गया, लेकिन इसको पता नहीं है कि संदीप कुमार तोरा से हमेशा 20% ऐठल रहता है। हाँ, मैं हमेशा अपने आप में टारगेट लेके चलता हूँ 120%, ठीक है? वो 10% ऐठा है ना रे, हम 20% पहले से ऐठल हैं। हाँ, पहले से हम 20% ऐठल हैं। इस सवाल को ऐठा के बैठा देंगे। देखो मेरा बात को सुनो, देखो ये कहा है ना, देखो सवाल कितना हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है। कह रहा है ना कि एक एपी में टोटल कितना पद है? 50 पद है। अब तुम सोच लो रे भाई कि एपी में टोटल कितना पद है? 50 पद है, जबकि बोल दिया कि अंतिमा पद कितना है? 106 है। और जब एपी में टोटल 50 गो पदे है तो अंतिमा पद काहे लिखा बकलोला? ओकरा लिखना चाहिए 50वां पद। लेकिन मैथ का मतलब क्या होता है कि घुमाएगा, और जब वो घुमाएगा 10% ऐसे, तो हम ओकरा 20% ऐसे ऐठा के बैठा देंगे, ठीक है नू? आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि एपी में टोटल 50 पद है और अंतिमा पद कितना है? 106। एक मतलब वो 50वां पद ही है 106। कोई दिक्कत है जी? अरे कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, क्योंकि टोटल 50 गो पदे है और में कह रहा अंतिमा पद कितना है? 106। एक मतलब वो 50वां पद 106 है, ठीक है? आ जाना। फिर क्या बोला सर कि तीसरा पद जो है वो 12 है। एक मतलब T12 बराबर कितना हो गया? सॉरी, तीसरा पद, इसका मतलब T3 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? आ जाना। तो हमसे क्या बोला सर कि 29वां पद ज्ञात करें, यानी T29 बराबर वाट। कोई समस्या दिक्कत है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार सर। आ जाना। अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ी सी गौर करना रे बाबा, थोड़ी सी गौर करना। देखो सर, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको तो A+49D, A+49D, A+49D अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 106 हो जाएगा, ठीक है? इसको समीकरण 1 बोल दो। ये इसको क्या लिखेंगे? A+2D, इसको बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 2 लिख दो, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं सर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दो। अरे माइनस कर नो रे बाबा, खेला हो बे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो? माइनस कर दो। समीकरण 2 को क्या कर दो? माइनस कर दो सर, ठीक है? आ जाना सर। प्यार से आना, मोहब्बत से आना, शिद्दत से आना, हड़बड़ में मत आना, अंदर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों समीकरण को माइनस करेंगे तो A+49D अब बराबर कितना है? 106। यहाँ पे है A+2D, A+2D बराबर कितना है? ये आपका 12 है। इस दोनों को माइनस कर दो, ठीक है? यहाँ पे आना, माइनस कर देते हैं सर। ये आपको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस A प्लस है गला खोपचा में। ये 49 में से 2 घटेगा, तो 49 में से 2 घटेगा तो 47D बचेगा, ठीक है? आ जाना, ठीक है नो जी? ये 106 में से 12 को घटाएंगे तो 106 में से 12 गया तो 4 बच गया। और कितना बच गया सर? ये आपको कितना बच गया? यहाँ पे 4 बच गया और 10 में से 1 गया, कितना? 9 बच गया, यानी 94 हो गया। यहाँ पे 47 क्या चीज में है? गुना में नीचे जाइ थी भागा में, बड़ा मजेदार तरीका से ही भागा में जाइ थी। ये कितना हो जाइ थी जी? तो 94/47 हो जाइ थी। और ये 47 से काटेंगे सर जी तो 2 बार में कट जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। बड़ा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आया ना?
देखो हमेशा सवाल प्यार मोहब्बत से आता है, बस आप उसके प्रति आप प्यार करना नहीं चाहते हैं। दिन भर में 20 बार आई लव यू बोलो ना बुक को, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नहीं सर, 20 बार आप दिन भर में बुक को उलटिए और पढ़िए तो मैथ ऑटोमेटिकली आपसे प्यार कर लेगा। ठीक है, आ जाना सर। फिर वो ज़िंदगी में आपको कभी धोखा नहीं देगा सर, एक के बार वो आपको बड़ा ऊंचा मुकाम तक पहुंचा के धोखा देगा। ठीक है, आ जाना सर। हाँ, अब देखो क्या करना है हमको, डी का मान पता है। अब ये डी का मान समीकरण 1 में पुट कर दो। अब समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस 49d बराबर कितना 106 है। a प्लस 49d अब बराबर कितना 106 है। अब यहाँ पे आना सर, यहाँ पे डी का मान पुट कर दो तो a हो गया प्लस 49 गुने डी का मान 2 है बराबर 106 है। आप देखो यहाँ पे आना, ये गुना कर दो तो a प्लस 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और ये कितना 9, 98 हो गया बराबर कितना 106 हो गया। यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 106 और माइनस 98 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया सर 106 में से 98 को माइनस कर दो तो ये आपको 12, ये कितना 16 में से 8 गया, 8 बच गया और ये कितना हो गया सर, ये आपको सिर्फ 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी a का मान हो गया 8 और d का मान हो गया 12। हमसे पूछा चल जो घर, नहीं हमसे पूछा 29वां पद, घारा ना जो 29वां पद पूछा है। 29वां पद बोले सर तो a प्लस 28 दी, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अरे जयमा पद बोलेगा ओकरा से 1 डी कम मारना झटके में। ठीक है, आवाज आ सर, यहाँ पे a का मान कितना है 8, 28 गुने डी का मान कितना है रे बाबा, तो डी का मान आपको कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया 2 है। आ जाना सर, यहाँ पे हो जाएगा 8 और इसको कर दो तो 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा सर जी 2 दूनी 4 1 5, कितना हो जाएगा सर जी, देखो ना जी ये हो जाएगा 8 और 6 कितना, तो 8 6 14, 14 के 4 और 5 है कितना 6 यानी 64, यानी हमारा 29वां पद कितना हो गया सर 64। 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 कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। देखो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, प्रॉब्लम का मेरा जिम्मेवारी है, बस आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से पढ़िए। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आपके हर समस्या के साथ मैं खड़ा रहूंगा सर। हाँ, मैं आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह खड़ा रहूंगा सर। ठीक है, बट आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से पढ़िए। और जो भी लोग चैनल पर नए सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिएगा ये क्लास कैसा लगा, जैसा भी लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, लव यू। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ, क्या कहता है चलिए आइए देखिए सर ये वाला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये जो सवाल है ना वो एकदम यूनिक है। ठीक है, एकदम यूनिक है। एकदम यूनिक बोले ना तो एकदम एग्जाम में आता है सर। हाँ, मेरा कहने का सेंस हमेशा यही रहता है। ठीक है, मैं हमेशा अगर कोई बात पे अगर कोई क्वेश्चंस पे टिप्पणी करता हूं इसका मतलब वो क्वेश्चंस का सेंस अलग है, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब की बार फंसने वाला रहता है। ठीक है, आइए कहता है क्या सर कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सर्वांतर क्या होगा। आप सवाल समझ पाए? शायद आपके दिल तक नहीं गया होगा, आप तो सवाल को समझ गए होंगे एक्चुअली, बट आपके दिल के पास नहीं गया होगा। लेकिन मेरा तो दायित्व ये बनता है सर कि आपके दिल तक सवाल को पहुंचाना है और आपके खून में दौड़ा दौड़ा के सारे सवाल को मारना है। ठीक है, आइएगा कहता है क्या सर कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कहने का सेंस है ना कि किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 क्या है अधिक है। मेरा बात समझ में आया तुम लोग को? मेरा बात समझ में आया तुम लोग को? मैंने क्या बोला सर कि किसी एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 क्या है सर ये अधिक है। आ जाना, अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना सर। एक बात को और समझना पड़ेगा आपको सर, जब सवाल इस टाइप का आता है ना तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, और सीरियस किस मुंड में होना पड़ेगा सर वो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह का एक सवाल आता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्या कि यहाँ पे 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। मैं आपसे पूछता हूँ 17वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 16d होगा।
बराबर 10वां पद का क्या होगा, a प्लस 9d होगा। अब प्लस कितना है 7 है, आ जाना। देखो यहाँ ये पूरा यहाँ पे क्या चीज में प्लस में, इसको इधर लाना माइनस में हो जाएगा, यानी a प्लस 16d। यहाँ पे ये प्लस a है, इन्हें आएगा माइनस a। यहाँ पे ये प्लस 9d है, इधर आएगा माइनस 9d हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, प्लस 7 है तो प्लस 7 रहेगा। माइनस a प्लस a गला खोपचे में, ये 16d माइनस 9d तो कितना d होगा सर, ये 7d होगा प्लस में। अब बराबर कितना हो गया आपका 7। ये 7 गुना में नीचे जाई थी भागा में, तो 7/7 बोले तो खोपचा, यानी कितना a, यानी d का मान कितना हो गया सर, ये 1 हो गया। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि सर्वांतर बताइए, और सर्वांतर बोले तो d का मान बताइए, यानी d का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे तेरे दिल में मैथ का कीड़ा गया कि नहीं गया सर? और नहीं गया तो आइएगा, अभी बहुत सारा सवाल है, एकदम फोड़ के रख देंगे सर। आइए अगला सवाल कहता है ना क्या कि AP 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक है? सवाल क्या बोला है पता है? एक AP हमको पता है जो कितना कितना है, 3 है। एक AP पता है जो 3 है, 15 है, 27 है, 39 है। इसमें A का मान क्या होगा, तो A का मान 3 होगा। D का मान क्या होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, D निकल जाएगा। तो ये 15 में से 3 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कितना D का मान कितना हो गया सर, ये 12 हो गया। ठीक है, आ जाना। अब सवाल क्या बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है ले बाबा। देखो बोला है ना कि कौन सा पद, तो मान लो nवां पद, nवां पद जो है उसके 54वें पद से 32 क्या है रे बाबा, 132 अधिक है, यानी 132 क्या है सर, ये अधिक है। यानी nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? आइएगा सर, हमने मान लिया nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ना पूछा है तो कौन सा पद, तो मान हमने nवां पद मान लिया। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 53d। अब प्लस कितना है, 132। अब यहाँ पे आइएगा, a का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 12। आ जाना। a का मान कितना है सर, यहाँ पे आपका 3 है, प्लस ये 53 गुने डी का मान कितना है, 12। अब प्लस कितना है, ये 132 है। ठीक है, आ जाना। इसको गुना कीजिए तो ये 3 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये आपको 12n हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे गुना कीजिएगा सर तो ये 3 हो जाएगा, प्लस ये आपको कितना है, यहाँ पे आपको 53 गुने 12, तो आप 53 को 12 के साथ गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 और कितना हो गया 13, और 13 का हो गया 3 और 5 एकम 5 एक कितना 6, यानी 636। ये कितना हो गया 636। अब प्लस कितना हो गया सर, ये आपको 132 हो गया। अब आइएगा, ये आपको 3 है, प्लस में माइनस में 12 है, इसका मतलब 12n और माइनस कितना हो जाएगा आपको 9, 9 3 12। ठीक है, आ जाना। इक्वल टू यहाँ पे पूरा को जोड़ दीजिए सर, ये आ गया कितना, ये 663 आ गया ना, ये कितना हो गया 663 हो गया ना। आ जाना, ये कितना हो गया 636 हो गया। अब फिर कितना हो गया आपको 636 प्लस 3, तो ये 639 हो जाएगा। अरे 36 प्लस 3 कितना 39 हो गया, और 132, 9 2 11 और कितना 3 और 3 6, 1 7। आ जाना, 6 1 7, एक कितना 7 हो गया, 771, यानी कितना हो गया, ये बराबर 771 हो गया। अब यहाँ पे आइएगा सर, थोड़ी सी आप गौर कीजिएगा। आप देखिए सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप आइएगा मेरे तरफ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये 12n यहाँ पे 9 प्लस में होने जाती थी माइनस में, यानी 12n बराबर कितना हो गया 7 7 1 माइनस कितना प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये 9 है ना, यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा सर तो कितना हो जाएगा, 12n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा, और ये कितना है तो ये आपको 7 है, यानी इससे कितना 7 8 0, ये गुना में है, नीचे आएगा भागा में, तो n बराबर कितना हो जाएगा सर, तो ये n बराबर हो जाएगा 7 8 0 और बटा कितना 12। इसको हम लोग 12 से काटेंगे सर तो कितना हो जाएगा 12 छक 72,
12 छक कितना 72, 6 बार में काटिए तो यहाँ 7 8 0 है, तो 12 से 12 छक 72, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, ये कट गया, ये 0 हो गया। ठीक है, आ जाना, तो ये 12 पचे कितना 60, यानी 5 बार में कट गया, इन कितना हो गया 65 बार में कट गया। ठीक है, अब सोचना, अब यहाँ पे सोचना कि ये 65 बार में क्या हो गया, कट गया, यानी कहने का सेंस है कि ये n बराबर कितना आ गया 65 आ गया। हमको यही क्या कर देगा, आंसर कर देना है, कहानी खत्म है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि जहां देखो वही रिजल्ट। अगर रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखना है ना तो तेरे को ना मेरे पास आना पड़ेगा। आइए सर, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। हम लोग सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला बड़ा ही लाजवाब सवाल है सर। आप अगर इसको देखिएगा तो रियलिटी में आपसे इससे आपको प्यार हो जाएगा। देखो सर, अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा, समांतर श्रेणी में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक्सरसाइज से अगर आता है ना क्वेश्चंस, तो वो 5.2 से आता है, और उसी को सबसे पहले हम फोड़ेंगे तभी 5.3 में जाएंगे। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना कि 14 नंबर सवाल है 5.2 का। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणाज है। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणाज है। 4 के गुणाज बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 से कितने संख्या भाग लगने वाला है, या 4 के गुणनफल में कितने संख्या है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोला है, 10 और 250 के बीच बोला है। 10 और 250 के बीच, मैं बोलूँगा कि इस अंगली और ये अंगली के बीच, इसके और इसके बीच कितने अंगली है, तो आप कहिएगा 3 गो। तो इसके और इसके बीच कितने संख्या है, तो 11 होगा, पहला इससे बड़ा होगा 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर डॉट 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 250 नहीं होगा, 249 होगा। 250 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच वाला संख्या बोला सर, 250 कहाँ से होगा, 249 होगा। ठीक है, आ जाना। अब क्या करना है, अब इसमें से वैसे संख्या को छांटना है जो 4 के गुणाज में है, मतलब 4 से भाग लग जाए चाहे 4 के गुना में हो जाए। 11 4 के गुना में है, नहीं है, 12 है, तो पहला संख्या 12 हो जाएगा। 12 फिर कितना होगा, 16 4 के गुणाज में होगा, फिर कितना 16 4 20 होगा 4 के गुणाज में, फिर डॉट 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 डॉट। अब इसमें देखिए कि 4 के गुणाज में कितना संख्या है, इसमें अब ढूंढिए कि 4 के गुणाज में कौन सी संख्या है। ये हो जाएगा 2 4, फिर ये 8 हो जाएगा, यानी लास्ट में ये संख्या जो है वो 4 के गुणाज में है, 4 के गुना में है। आ जाओ, इसमें से a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर 12। अच्छा, d बराबर कितना हो गया, तो 16 में से 12 गया, यानी कितना 4 हो गया। अब सोचना कि ये कैमा, इसमें टोटल कितने संख्या 4 के गुणाज में है, इसमें टोटल जो है वो कितने संख्या 4 के गुणाज में है। तो इसको मान लो कि n संख्या, जो ये सबसे अंतिम वाला संख्या है वही टोटल संख्या कहलाएगा। अरे यही ना अंतिम वाला संख्या टोटल संख्या कहलाएगा। तो मान लो कि टोटल n संख्या जो है वो 4 से गुणाज में है, तो n संख्या बराबर हो जाएगा 448। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 448 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ, सॉरी 248 ना, रे 448 हम कहाँ से बकबका रहे हैं। आ जाना सर, यहाँ पे अब थोड़ी सी गौर करना। अब यहाँ पे कितना है, 248 है, यहाँ पे a का मान कितना है 12 है, रख दो, कभी मत जाना घारा। डी का मान कितना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, बराबर 248। अब यहाँ पे देखिएगा सर, इसको गुना कीजिए, 12 इसको करिएगा तो 4n, इसको गुना करिएगा तो -4 बराबर कितना 248। ठीक है, ये 12 और 4, तो 12 में से 4 को घटा दो तो 8 4 12, 4 8 हो जाएगा, प्लस 4n हो जाएगा, बराबर 248 हो जाएगा। अब देखना, ये 8 प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी 4n बराबर हो जाएगा 248 और -8, यानी ये 4n बराबर कितना हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240, ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो n बराबर हो जाएगा 240 बट्टा कितना 4। इसको काट दो सर, तो 6 चौक 24, यानी 60 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर कितना हो गया 60 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि n बराबर कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया सर, ये n बराबर कितना हो गया, ये n बराबर कितना हो गया, यानी n बराबर हो गया आपको 60, यानी दो क्या है कि 4 के, इसमें टोटल 4 के गुणाज होने वाली संख्या कितना है, टोटल 60 को है। इसमें 60 ऐसी संख्या है, यहाँ से यहाँ तक में 60 ऐसे संख्या है जो 4 के गुणाज में है। कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं ना सर, ये सब सवाल एग्जाम में आता है, तभी तो संदीप कुमार आपके सामने लाता है। अरे इसमें से एक सवाल और था, वो कहाँ गया, रुको तो, इसमें एक सवाल और था भाई,
भाग लगने वाला ठीक था, एगो और था, कहाँ गया वो सवाल, कहाँ गया? कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। चलिए सर, आइए सर, छोड़िए, एक सवाल और था इसी टाइप में था, भाग लगने वाला में से एक सवाल और था, ठीक है। अब आइएगा अगला एक्सरसाइज 5.3 को बनाने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आइएगा, अच्छा ये Tn बराबर क्या होता है रे बाबा? तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ये Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये Tn का मतलब क्या है? ये Tn का मतलब होता है लास्ट पद। क्या होता है? Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। तो ये Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म बोले तो अंतिम पद, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Tn से या फिर L से, ठीक है। आपसे अगर L बराबर पूछेगा तो भी वही फॉर्मूला होगा, और Tn बराबर पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, या फिर L का मतलब होता है लास्ट टर्म, और Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात आपको पता है? आइएगा, अब आपको हम कुछ नया पता कराने वाले हैं। अगर आपसे पूछेगा n पदों का योग, क्या पूछेगा? n पदों का योग। अगर आपसे पूछेगा n पदों का योग तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Sn से, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा n पदों का योग तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या बोला है सर? मैंने क्या बोला है सर कि अगर आपसे पूछेगा n पदों का योग तो n पदों का योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला ये हो गया, पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। आ जाना, पहला फॉर्मूला ये हो गया। पहला क्या होगा? अगर आपसे पूछेगा Sn बराबर तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। आ जाना, इसी से एक और फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। आना, ये Sn बराबर ये n/2 है। अब देखना, ये यहां पे 2a है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस ये क्या है? n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। आ जाना, मैं हमेशा से कहता हूं सर कि मैथ साइंस रटने वाला चीज नहीं है सर, इसको समझना है, ठीक है। आ जाओ, Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a को हम लोग लिखे a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn बराबर n/2। आ जाना, यहां से यहां को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां तक को, क्या यही ना यहां से यहां ये है? क्या यही इतना? देखो, इतना से इतना आना तो यही ना इतना से इतना है, तो क्या ये इतना को लिख सकते हैं Tn, या फिर इसी को लिख सकते हैं L? तो इसको लिख सकते हैं a अब प्लस क्या Tn लिखेंगे। आ जाना सर। अच्छा ये a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस ये Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद, तो इसको L भी लिख सकते हैं। यानी एक नया फॉर्मूला निकल गया। क्या? एक नया फॉर्मूला क्या निकल गया सर? एक नया फॉर्मूला निकल गया कि अगर आपसे पूछेगा अरे भाई तू काहे से हो रहा, अगर आपसे पूछेगा Sn बराबर, तो Sn का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस L, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। a का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। L का मतलब होता है सर ये अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। तो अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे और आपको पूछ देगा पदों का योग, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अगर आपको A और D पता रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको A और D पता रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यही दो फॉर्मूला है बस, ठीक। आ जाना, अगर आपको A और D पता रहे तो ये लगा देना। अगर आपको L और पहला पद और अंतिम पद आपको पता रहे तो ये लगा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या है तो बता दो मेरे यारों। आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। देखो सर, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समस्या रहने नहीं दूंगा। ये तो कंफर्म है, सर, समस्या मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक है।
आना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करना। तो ये हमको दो फार्मूला हमको याद हो गया, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आ जाना आ जाना। एक और फार्मूला होता है जिसको सिर्फ आप याद कर लीजिए। ठीक है, एक होता है अगर आपको टी एन एस एन गिवन रहे तो एक फार्मूला होता है टी एन बराबर एस एन माइनस 1। क्या होता है सर, एक टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है जिसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, टी एन बराबर होता है अगर आपको एस एन दिया रहे, एस एन माइनस 1 दिया रहे तो आप यहाँ से टी एन निकाल सकते हैं। टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। ये सब आपको सब कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये सब आपको सब कोई नहीं पढ़ाएगा सर। मैं तो आपको हमेशा से कहते आया हूँ ना सर कि जो संदीप कुमार पढ़ा देगा ना सर वो किसी से कम नहीं रहेगा। अगर मैं किसी से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा तो किसी से कम भी नहीं पढ़ाऊंगा। आना, ये 5.3 का ये पहला सवाल है। ठीक है, आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। सर कहता है क्या कि आपको निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पदों का योग बोल दिया है। क्या बोल दिया है, पदों का योग बोल दिया है। और जब योग बोल दिया तो एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन का दो फार्मूला होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक होता है एस एन बराबर ए एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक और मैंने आपको पढ़ाया है टी एन बराबर एस एन माइनस 1। आ जाना सर, यहाँ पे देखना पदों का योग पूछा है। पहला सवाल दिया हुआ है 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 10 पदों तक का। अब बोला देखो 10 पदों तक, इसमें से टोटल कितना पद है। एक नंबर सवाल की तरफ आना, इसमें से टोटल कितना पद है। मैं ये सवाल को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला एक नंबर सवाल को मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सवाल दिया हुआ क्या क्या था, सवाल दिया हुआ था 2 7 12 2 7 12 2 7 12 2 7 12 2 7 12 2 7 12 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। आ जाना। अब देखो यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, सीरियस हो जाना। यहाँ पे सवाल में बोल दिया 10 पदों तक, इसका मतलब इसमें टोटल कितना पद है, 10 को पद है। क्यों, क्योंकि सवाल में बोल दिया 10 पदों तक। क्या बोल दिया है, तक। एक मतलब कितना पद है, 10 पद है। बोल दिया सवाल में 10 पदों तक, एक मतलब कितना पद है, 10 को पद है। ठीक है, आ जाना। इसका मतलब इसमें n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। क्यों, क्योंकि बोला है 10 पदों तक, मतलब अब 10 तक हो गया बस। आ जाना। यहाँ पे a का मान क्या हो गया, 2। अच्छा, d का मान क्या हो गया, 7 माइनस 2, यानी कितना हो गया, 5। हमको बोला है पदों का योग बताइए। अच्छा, तो एस एन बराबर क्या हो जाता है, तो एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हमें n का मान कितना है, 10 है, n के जगह 10 रख दो। इसका मतलब s 10 बराबर 10 बट्टा 2 इंटू a का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। अच्छा, d का मान कितना है सर, यहाँ पे 5 है। आ जाना सर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, s 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दो 10 को तो 5 बार में कट जाएगा, यानी ये हो गया 5 इंटू ये कितना हो गया सर, ये 9 पच्चे 45 और 4 कितना हो गया, 45 और 4 कितना 49 हो गया। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे 45 सॉरी 9 पच्चे 45 और 4 49 हो गया। ठीक है, आ जाओ, इसको गुना कर दो। ये हो गया 9 पच्चे 45 का 5 और 5 चौक 20, 20 और 4 कितना 24, यानी 245, यानी S 10 का आंसर कितना हो गया, 245, यानी पहला आंसर कितना हो गया, 245। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। तो एक का आंसर कितना हो गया, 245। अगर दिया रहेगा सवाल में तक, क्या कहा दिया रहेगा, तक। अगर सवाल में बोल देगा तक, अगर सवाल में बोल देगा तक, ठीक है, अगर सवाल में बोल देगा तक तो कर देंगे बस, n बराबर हो जाएगा 10। आइएगा, अब हम लोग आते हैं एक और सवाल की तरफ। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखो, अब देखो सर, आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कुछ करना नहीं है क्वेश्चंस में। अगर हमको इसको बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है, 2 नंबर को बनाना है। ठीक है, आ जाओ 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर में कितना, -37 -33 -29, -37 -33 -29 ही ना है, 12 पदों तक है। आ जाओ, कितना बोला है सर, -37, 2 नंबर है ना, 1 का 2, -37
33 है कि -35 है? -33 है ना, -33 -29, -33 -29, अरे भाई भाई रे भाई भाई रे भाई, हाँ -33, फिर कितना है सर ये आपको -29 है, डॉट 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 12 पदों तक है, 12 पदों तक। अब देखो जैसे बोल दिया 12 पदों तक, अब बोल दिया तक, एक मतलब n बराबर 12। आ जाओ यहाँ से a का मान कितना सर ये -37। अच्छा d का मान कितना हो जाएगा सर जी? तो इसमें से इसको घटा दो, और ये -33 में से घटा दो -37 को, ये माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा -37 और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी -33 है ना रे, ये -33 अब प्लस कितना 37, ये घटाओगे तो सर +4 आ जाएगा। यानी d बराबर कितना हो गया, ये d का मान कितना हो गया, ये d का मान कितना हो गया सर, ये d का मान हो गया 4, ठीक है, ये d का मान कितना हो गया 4, यानी d बराबर हो गया 4, d बराबर हो गया 4। हमसे n का मान पता है, d पता है, a पता है, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। जहाँ पे n है वहाँ पे कटा लगा दो 12, तो हो जाएगा S12 बराबर 12/2 इंटू 2a, मतलब a का मान कितना -37, यानी 2 गुने -37 आ जाना प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 12, तो 12 में से को घटेगा 11, 11 गुने d का मान कितना है 4। चलो आ जाओ सर, तो S12 बराबर कितना हो गया 12/2। अच्छा ये 12/2 बोले तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको 6 हो जाएगा। आ जाओ ये कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको गुना कर दो, ये आपको हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, 14 का 4 और 3 दूनी 6, 6 एक कितना 7, यानी हो गया कितना -74 हो गया, ठीक है। आ जाओ +11 × 44, ये 44 हो गया, यानी ये हो गया 6, S12 बराबर 6। इसको घटा दो सर, तो ये घटाने के बाद -74 है +44 है, ये 0 हो गया, और ये आपको 3 हो गया, यानी माइनस कितना है 30 है सर, यानी गुना करना है आपको 6 गुने -30, तो S12 बराबर कितना 6×18, यानी कितना हो गया सर ये 6×18, यानी 180 हो गया, ठीक है। माइनस में कितना हो गया 180 हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैं हमेशा से कहता हूं सर कि आपको कहीं पे हम प्रॉब्लम होने देंगे ही नहीं, आपको एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे, एकदम चुन चुन के मारेंगे सर, आपके खून में दौड़ाएंगे, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल क्या कहता है, आप लोग थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, क्योंकि अब आप गौर कीजिएगा ना तो देखो थोड़ा सा मामला यहाँ पे आ जाएगा सर। मैं तो आपको यहाँ पे थे ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सर, आदम कोशिश करिए कि ये दोनों सवाल को बनाइएगा घर पे, ठीक है। आ जाइएगा अगला सवाल, अगला सवाल ये वाला देखिएगा 2 नंबर। सर ये 1 नंबर सवाल में और 2 नंबर सवाल में बड़ा फर्क है, इसमें प्लस है, इसमें पदों तक है ना, और इसमें देखिएगा बड़ा फर्क है सर, ये दोनों सवाल में बड़ा फर्क है, एस या नो, बहुत फर्क है कि नहीं, बहुत फर्क है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों सवाल में बहुत फर्क है कि नहीं, बहुत नहीं, आसमान जमीन का फर्क है सर। हाँ इतना ज़्यादा फर्क है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उम्मीद से ज़्यादा फर्क है दोनों सवाल में, ठीक है। आ जाइएगा सर, कहता है क्या कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाओ कैसे ज्ञात करना है, थोड़ी सी गौर करना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 सही 1/2 है, यहाँ पे 14 है, 7 10 है 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आ जाओ इसको कितना कितना है 10 है, सॉरी 7 है, 1 नंबर है ना, हाँ 7 है प्लस 10 सही 1/2 है प्लस अगला कितना है सर, तो अगला आपको है 14 है, कितना है 14 है, 14 है, ठीक है 14 है, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 84 है ना, आ जाना और कुछ नहीं ना है, +84 है, +84। अब आना सवाल पे पर, देखो अब सवाल पे थोड़ा सा आपको गौर करना है, ठीक है। अब आपको सवाल के ऊपर गौर करना, देखो कुछ करना नहीं है एक्चुअली में, दोनों सवाल में बड़ा फर्क है, वहां पे था तक, यहाँ पे है बस। आ जाओ, यानी कहने का सेंस है सर कि इसका पहला पद ये है,
दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और सबसे अंतिम वाला पद ये है। और सभी को जोड़ के बताइए कि टोटल पद इसमें, टोटल बताइए कि टोटल पदों का योग कितना है। जिस प्रकार से इसको और इसको जोड़ेंगे, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे, फिर इसके साथ इसका अगला पद को जोड़ेंगे, फिर इसके साथ इसका अगला पद को जोड़ेंगे, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे और जोड़ के बताना है कि टोटल संख्या कितना है। तो एक एक करके जोड़ेंगे नहीं सर, सबको एक के बार जोड़ेंगे, कर फॉर्मूला होता है। ये सबसे अंतिम वाला पद है, सबसे अंतिम वाला पद है। और अंतिम वाला पद बोले तो टीएन और टीएन बोले तो एल, यानी कितना है 84 है। सबसे अंतिम वाला पद ये है जहां पे ए बराबर कितना है 7 है। आ जाना डी का मान क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 10 दूनी 20 1 21, यानी 21/2, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो इसको इसके साथ गुना करो, एक को जोड़ दो, अब माइनस कितना कर दो 7 को, तो हो जाएगा डी, यानी T2 में से T1 घटाएंगे। यहाँ पे 2 को एलसीएम कर लो तो 21 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 14, यानी ये हो जाएगा 7/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है सर। अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है सर। तुम लोग सोच रहे होगा कि संदीप कुमार को रहते ये प्रॉब्लम किस बात की गुरुजी। अब यहाँ पे आना, अब हमको बताना है कैमा पद सर, इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है। अच्छा सबसे पहले हमको इसमें पदों की संख्या बताना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि इसमें टोटल कितना पद है, नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि इसमें टोटल पद कितना है। जिस प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, उसी प्रकार से ये कैमा पद है। टोटल हमको पद बताना है सबसे पहले, इसके बाद हमको पदों का योग निकलेगा। तो सबसे पहले हमको पद बताना है तब पदों का योग निकलेगा। यानी कहने का सेंस है कि ये टीएन बराबर कितना है, टीएन बराबर 84 है। तो टीएन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर 84 होता है। यहाँ पे a का मान कितना है 7 है। आ जाना a का मान 7 है प्लस n-1 × d, d का मान कितना है 7/2 है। अब बराबर कितना है सर, ये 84 है। इसको इससे हम लोग गुना कर देंगे तो बड़ा मजेदार आ जाएगा। आप हो सके तो यहाँ पे 2 को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 2 एलसीएम, तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा प्लस n-1 × 7, अब बराबर कितना हो गया, ये 84 हो गया सर। अब इधर आप लोग थोड़ा सा आइएगा, आप लोग थोड़ा सा इधर आइएगा सर जी, ठीक है, यहाँ पे आइएगा थोड़ा सा आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा ये 14 है, इसको 7 से गुना करो तो इस 7 × n कितना हो जाएगा 7n। यहाँ पे 2 बट्टा में ही नहीं चल जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा कितना 14। आ जाना इसको इससे गुना कर दो तो प्लस 7n हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा। आ जाना ये बट्टा में है उन्हें चला जाएगा गुना में, यानी कितना हो जाएगा 84 × 2 कर देंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखना है सर, इसको 7 में से 14 में से 7 को घटा दो तो 7 बचेगा प्लस ये 7n है बराबर ये 84 को 2 से गुना कर दो तो 4 दूनी 8 और 2 16 हो जाएगा कितना 168। यहाँ पे क्या है सर, ये आपको 7n है, यहाँ पे 7 है प्लस में उन्हें जाएगा माइनस में, यानी 168 - 7 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 7n बराबर हो जाएगा 161। तो ये n बराबर कितना हो गया 161/7। 7 से इसको काट दो सर तो ये कट जाएगा कितना बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21, यानी हमें हो गया n बराबर कितना, तो n बराबर 23। n बराबर कितना, n बराबर 23। n बराबर कितना, n बराबर 23। कोई दिक्कत है, n का मान हमको निकल गया कि अब हमको ये पता चल गया कि इसमें जो टोटल पद है वो 23 गो पद है। इसमें टोटल जो पद है वो 23 गो पद है, तो ये 23 पदों का योग बता देना है। इसमें जो टोटल पद है वो 23 गो पद है, तो 23 पदों का योग बता देना है। आ जाना सर, इसका सेंस ये है, इसका सेंस ये है, इसका सेंस ये है सर, इसका सेंस ये है सर कि हमको अब बता देना है 23 पदों का योग। हमको क्या बताना है, 23 पदों का योग बता देना है, ठीक है। आज हमको 23 पदों का योग बता देना है। यानी SN बराबर क्या होता है n/2 × L A + L होता है, ऐसे या नो, क्योंकि हमको यहाँ पे A पता है L पता है, ठीक है। आ जाओ SN के जगह कितना रखेंगे 23 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 23/2। आ जाना ये कितना हो जाएगा 23/2, ये हो जाएगा 23/2। और यहाँ पे A का मान कितना है, A का मान है 7, L का मान कितना है 84। आ जाना यहाँ पे S 23 बराबर कितना हो जाएगा, ये 23/2, ये दोनों को जोड़ दो,
84 और 23 को जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा 91, ठीक है। इसको काटो सर तो इससे ये कटेगा नहीं, ठीक है, इससे कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 91 को 23 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा कितना 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा 9 तिया 27 का 7, ठीक है, 9 तिया 27 9 8 27 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 27 और 2 29 हो जाएगा। 29 का यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9 दूनी 18, 18 2 कितना 20, यानी कितना हो जाएगा सर ये 2093 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2093 हो जाएगा। ये 2000 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ये 2000 कितना हो जाएगा ये 93 हो जाएगा। ये 2000 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ये 2000 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। यानी 27 बराबर 2093 और बट्टा में कितना 2। आप चाहे तो इतना ही पे आंसर कर दो, ठीक है, इतना ही पे आंसर कर दो, एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको मन है तो आप 2 से भाग दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप इतना पे आंसर कर दीजिएगा तो 110% आंसर एकदम सही आएगा। या फिर आप 2 से भाग दीजिएगा तो 23 दूनी कितना 13 दूनी 6 दूनी 12 23 दूनी 46 यानी कितना हो जाएगा 27 बराबर ये हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 1046 1/2 इतना हो जाएगा, ठीक है। 1046 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। ऐसे तो मेरा हमेशा से कोशिश रहता है सर कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइएगा अब इसका 2 नंबर आप बना लीजिएगा सर, ठीक है। इसका 2 नंबर आप बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर। और जो जो नहीं करेगा ना वो करा काला मिली। अब तो तुम लोग पक्का बनाएगा, हमको पता है ना। तुम लोग को जब उस पर हम बात कर देते हैं ना तो तुम लोग बड़ा एनर्जेटिक हो जाते हो। मोहतरमा लोग से भी रिक्वेस्ट है कि बनाइएगा, ठीक है, वरना लतियाएंगे भी, हम मारबो करते हैं बड़ा मार, ठीक है। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 3 नंबर सवाल कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। ये सब सवाल पता है, ये सब सवाल जब आपके सामने आता है ना तो आपको खासकर लड़की लोग तो एकदम लगता होगा कि मास्टर कितना टियर है, कितना हार्ड सवाल ला रहा है। ऐसा लगता है ना तुम लोग को? नहीं सर, ये उचित में रियलिटी में तो ये है ना कि सवाल एक से ये सब सवाल जो है ना एकदम लाजवाब है। हाँ अभी ये सब सवाल पे मेहनत करो, एग्जाम सेंटर से जब आओगे ना निकल करके तो कहोगा कि हाय दैया हमने तो बन गया आदमी रे। हाँ और अगर अभी नहीं करके जाओगे इनको हाय दैया हमने तो बुड़ गया इंसान रे। हाँ देखो सर कहता है ना सवाल, कहता है कि एपी में 3 का पहला है। कहता है ए बराबर 5 डी बराबर 3 एन बराबर, ये एन बोले सर जी तो टीएन समझना। देखा नू, एन बोले तो टीएन समझना। दिया है हमें, दिया हुआ है ए बराबर डी बराबर और हमें पूछा है एन और एस एन बताइए। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और सबसे पहले ये सोचिए कि आपको दिया क्या क्या है। तो आपको दिया है ए बराबर 5, ठीक है, डी बराबर 3, ठीक है। आ जाना ए एन बराबर, ए एन बोले इसी को हम लोग कहते हैं टी एन बराबर कितना है 50 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एन बराबर वाट और हमसे पूछा है एस एन बराबर वाट। आ जाना सर, कुछ नहीं करना है सर, जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक आपको टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। आइए देखो क्या करना है, सबसे पहले सोचिएगा ये हमको दिया हुआ टी एन बराबर इतना, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 50 है। जहाँ पे ए का मान पता है और डी का मान पता है, ए का मान 5 है और डी का मान कितना है सर, तो ये आपको डी का मान 3 है। अब बराबर कितना 50, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा प्लस ये 3 एन हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा बराबर कितना 50। इसको करिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये प्लस कितना 3 एन हो जाएगा और बराबर कितना ये 50 हो जाएगा। आइएगा ये प्लस 2 उन्हें गया -2 यानी 3 एन बराबर कितना हो गया 50 और -2 यानी एन बराबर कितना हो गया सर, तो ये 3 एन बराबर हो गया 48। इसको घटाएगा तो 48 होगा, जहाँ पे 3 गुना में है नीचे आएगा भागा में कितना हो जाएगा सर, ये 48 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यानी हो जाएगा 16 या 48 यानी एन का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये सोचना है कि पहला आंसर तो आ गया लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है 2 गो, एगो पहला पूछा था एन और दूसरा पूछा था एस एन। और जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक एस एन कहाँ से निकलेगा रे, जब तक शादी नहीं होगा तब तक बच्चा कहाँ से रे।
हाँ आ जाना सर, तुम लोग बड़ा समझदार है, हमको इशारा से समझ जाता है तुम लोग। अब देखना यहाँ पे n बराबर कितना आ गया 16, लेकिन हमसे पूछा भी क्या है, Sn भी पूछा है। तो Sn बराबर क्या होगा, अच्छा Sn बराबर n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस एल। आप ये वाला भी दो में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे nवां पद पता है। nवां पद बोले तो अंतिम पद, और हमको पहला पद पता है, तो a प्लस एल वाला लगा दो, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे Sn n के जगह 16 लिखो तो हो जाएगा 16/2 आ जाना। ये कितना हो जाएगा सर, a के जगह कितना है, तो a के जगह 5 है, प्लस l के जगह कितना है, तो l के जगह 50 है, आ जाना। ये 2 से काटो, 8 बार में कट जाएगा, 8 गुने 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 का 4, 8 पचे 40 का 0, 8 पचे 40 और 4 44, यानी कितना 8 पचे 40 और 4 44, यानी कितना हो जाएगा 440। कितना हो जाएगा सर, ये 440, यानी S16 बराबर कितना आ गया 440। कोई समस्या दिक्कत है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार सर, काहे नहीं करेंगे, आपसे प्यार तो है आखिर में सर, तभी तो आपसे मोहब्बत हो रहा है। आ जाना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, उम्मीद रखना कि मैं दिक्कत आपको होने देंगे ही नहीं, ठीक है सर। आ जाना, बड़ा सवाल बड़ा कम आया है सर, कुछ और सवाल हमको लाए थे। आ जाओ, एक और सवाल इस पर मैं ला रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा गौर करना, इसको बनाना, ठीक है। चलिए आइए सर, देखिए कुछ हम क्वेश्चन बैंक से सवाल करवा देते हैं आपके सामने, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आइएगा देखते हैं किसमें कितना दम आ जाइए। कहता है ना सर क्या कि समांतर श्रेणी है जो कि आपका 8 है, कहता है क्या समांतर श्रेणी है जो कि सर देखो सवाल एक्चुअली में और हम लाए थे, ठीक है, बट पता नहीं PDF में नहीं आ पाया। कहता है समांतर श्रेणी है जो 8 है, 3 है, -2 है, डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ये सवाल कौन कौन लोग बनाएगा सर, ये एक्चुअली सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सवाल कौन कौन बनाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, कर लो इंडिया से प्यार। हाँ देखो एक्चुअली में सवाल क्या बोला है, बना दे या बन जाए, बन जाएगा, बना दे या बन जाएगा, दो काम में एक काम, जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। देखो सर एक समांतर श्रेणी दिया हुआ, ठीक है, जिसमें से हमको पूछा है 22 पदों का योग, हमको 22 पद नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 22 पदों का योग, जहाँ पे ए पता हमको पता है। देखो यहाँ से ये हमको श्रेणी दिया हुआ है जो कि 8 है, 3 है, -2 है। ये कब पूछा है, ये 2000 कब का पूछा हुआ, 2000 कहाँ गया क्वेश्चन बैंक, दो इधर, अच्छा ये पूछा हुआ है, ठीक है, जो 2020 या 18 का है ना। आ जाना, ये 8 है, 3 है, -2 है, डॉट 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 डॉट, इसमें पूछा है 22 पदों का योग, इसका मतलब इसमें a बराबर कितना है 8 है। अच्छा d का मान इसमें कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो, यानी 3 - 8 कर देना, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। हमसे पूछा है 22 पदों का योग, यानी कि हमें 22 पदों का योग पूछा है, n बराबर कितना है 22 है। आ जाना, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l, ना रे बाबा ना, L कब लगाएंगे जब अंतिम पद पता रहेगा तो, लेकिन इसमें पता नहीं है तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाइए यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे n/2 Sn बराबर, Sn की जगह कितना लेंगे तो 22 लेंगे, 22 बराबर ये 22/2 इंटू 2a का मान कितना है 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाना प्लस n-1 इंटू डी, तो n के मान कितना है 22, तो 22 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में d का मान कितना हो जाएगा सर, आपको d का मान हो जाएगा कितना 13 माने -5 हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट देना, 2 से 11 बार में कट जाएगा, ये 11 हो गया इंटू, आ जाना ये कितना हो गया 16 प्लस ये कितना, रुक जाओ 16 प्लस ये गुना कर दो तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 21 पचे कितना 5 हो जाएगा, 75 से 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। आ जाओ ये 11 है, गुना कर दो, इसको घटा दो पहले, तो ये 15 में से 6 गया, 9 बच गया। आ जाना यहाँ पे 9 में से आपको कितना 1 गया, तो 9 में से 1 घटेगा सर, तो कितना बचेगा आपको, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। यानी इसमें 16 जोड़ेंगे तो हाँ आ जाना, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर ज़्यादा है। अब इसको इससे गुना कर दो, यानी ये 89 को
गुना कर दो 11 के साथ, -11 के साथ, ठीक है। इसको गुना कर दो 11 के साथ, तो 9 एकम 9, और कितना हो जाएगा सर ये आपको 8, 9 8, यानी 9 और 9 9 दूनी 18, 17, और कितना हो गया आपका 8 है कितना 9, यानी कितना आ गया 9 7 9, यही ना होगा जी, 9 7 9। S22 बराबर, S22 बराबर कितना हो गया 9 7 9, कोई दिक्कत 9 8 9 8 9 16 17 8 1 9, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सर कि अब आपका अर्थमेटिक का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 में जो पढ़ने का है ना, वो अभी आपके काम का नहीं है सर। वो जब फाउंडेशन बैच पढ़ा जाता है ना, तब उसमें हालांकि कुछ है नहीं, इससे मिक्स है, ठीक है। अगर लगातार 3 संख्या बोलता है, देखो उस समय ये सब पढ़ने का है। देखो पढ़ा देता हूँ, a माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी, ठीक है, ये ए प्लस डी है, ये सब उसमें पढ़ने का है, ठीक है। अगर 4 पद बोलेगा तो ऐसे करते हैं, ए ए ए ए, यहाँ पे 2 को बीच में है तो इसमें कर देंगे -2d, इसमें -d, ठीक है, आ जाना इसमें। ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। इसमें प्लस यहाँ पे करेंगे 2d, आ जाना, इसमें -d, ऐसे करते हैं, ठीक है। आ जाना। तो वो ऑलरेडी वो सब चीज़ अभी आपको पढ़ने का नहीं है, तो आपको जो था सर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तो अब आपसे उम्मीद है कि अर्थोमेटिक क्वेश्चन का आपको कोई नहीं छूटेगा। अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी का आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, और एक बार पूरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जा करके मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक को फोड़िएगा ना, तो एकदम बम ब्लास्ट की तरह फूटेगा सवाल। हाँ, और आपके दिल में कुछ अलग तरीका से मिलेगा सर सुकून, ठीक है। जब सवाल बनता है ना सर, दिल को बड़ा शांति फील मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना सर। थैंक यू, लव यू। मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।